याद नहीं, हमें जफ़ा याद नहीं। जीवन और मौत के दो ही तो पहलू हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप बुलेट की स्पीड से लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 के नए प्रोग्राम सियासतनामा के साथ आज आप सभी दर्शकों के सवाल आपके ही राजदारों के पास लेकर आई हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कविता पांडे, जो अपने वाकपटुता, बेबाक अंदाज और अपने तीखे तेवर के लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आज हम आपसे राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह की बातचीत करेंगे। तो आपसे पहला सवाल ये है कि कविता पांडे क्या है और उनका उद्देश्य क्या है? कविता पांडे कुछ भी नहीं है, जनता की सेवक है, जन जन की साथी, सुख दुख की साथी, हमारे ज़िले के साथी। मध्य प्रदेश के लोगों को कोई कष्ट तकलीफ़ हो, उनके पीछे खड़े होने का ही नाम कविता है। मेरी कोशिश होती है कि किसी गरीब गुरबा शोषित पीड़ित के आंसू पहुंच सकूं, इसी का नाम कविता है। विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी जी की प्रिय होने के नाते आपके राजनीतिक सफ़र में आपको कितनी सरलता और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि आप कहती हैं कि आपके हिस्से में, राजनीतिक हिस्से में हमेशा जो है कठिनाइयाँ आई हैं, संघर्ष आए हैं, और जो राजनीतिक सुख है वो तो कोई और ले गया। तो इस पर कविता पांडे क्या कहेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कुछ चीज़ें तो बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं। मेरे हिस्से, हमारे परिवार की विरासत का जो संघर्ष था, श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। तो उस सारा का सारा संघर्ष ऐसा लगता जाते जवाते मेरे नाम लिख गए, और बाकियों को विरासत में ऐश्वर्य, शौहरत, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ मिला, और मुझे गली गली और हिस्सेदारी संघर्ष की मिली है। उसी संघर्ष में मेरी कोशिशें हैं कि जिस तरीके से वो आम जनता की सेवा किया करते थे, उसी तरह मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य और ध्येय है। रही बात अधिकार की, तो जनता कई बार मेरे पास दिन भर ही आती है। अभी भी आप सुबह आए तो मेरे यहाँ भीड़ होती है, लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। तो जब तक आपके हाथ में अधिकार नहीं आते तो कर्तव्यों की पूर्ति में बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए निसंदेह राजनीतिक भागीदारी हम चाहते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से हो और लोगों का कल्याण बेहतर तरीके से मैं कर सकूँ। युवा, बहुत सारे युवा रोज़ सुबह शाम बैठे रहते हैं। जब मैं कहती हूँ कि जाओ विधायक के पास चले जाओ, सांसद के पास चले जाओ, या यहाँ तक नगर निगम चले जाओ, तो जो बैठे लड़के रहते हैं कहते हैं नहीं दीदी आप ही हैं। हम कहेंगे जाओ प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, वो 2 करोड़ रोजगार देते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आप ही प्रधानमंत्री, आप ही विधायक हैं, आप ही मेयर हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जाऊँगा। कल एक लड़का इटौरा का, मोहित, बैठा था और फाइनली वो बोला कि मुझे 4-5 हज़ार की भी नौकरी। तो बहुत मैंने पहले उसको डांट फटकार लगाई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैंने उसको एडजस्ट किया। ऐसे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, नहीं दीदी मुझे छोटा सा ही कुछ कर दो। तो ऐसे लोगों की पीड़ा को दूर कर सकूं, इसीलिए मैं राजनीतिक हिस्सेदारी में भागीदारी चाहती हूं ताकि आम जनता का कल्याण कर सकूं। मुझे तो भगवान ने जितनी एक आम आदमी को ज़रूरत है उससे 1000 गुना ज़्यादा दिया है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण कविता पांडे का हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है। आप अक्सर महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे दिखी हैं। तो अभी विंध्य क्षेत्र के जो हालात हैं, चाहे हम मैहर रेप कांड की बात कर लें, सतना में अभी एक जघन्य अपराध हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मध्य प्रदेश लगातार विगत 19 वर्षों से रेप कैपिटल बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के मानकों के जब रिजल्ट्स आते हैं साल में, तो हर साल आप मध्य प्रदेश को अपहरण हो, बलात्कार हो, कुपोषण हो, छोटी छोटी बच्चियों का गायब होना हो, इसमें मध्य प्रदेश को अव्वल पाते हैं। और शिवराज सिंह उर्फ लबरा मामा, हम लोग के विंध्य में लबरा झूठा को कहते हैं। वैसे तो देखिए मामाओं का इतिहास सदा से कलंकित रहा है, चाहे शकुनी हो, चाहे कंस हो, और अब शिवराज मामा की बातचीत की जाए तो ये लाडली बहना के नाम पर बात तो ढोंक की करते हैं। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। एक्चुअली किया हो जाता तो मध्य प्रदेश की नारी इतनी सशक्त होती कि उसको 1000 रुपये की ज़रूरत ही ना पड़ती।
तो इन्होंने बेटियों के लिए तो कुछ किया नहीं, नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ किया नहीं। अब उनके खिलाफ अपराध बढ़ते ही गए, बढ़ते गए। आप अभी हनुमाना में 2 बेटियों के साथ आपने देखा दुर्दांत और बुरी तरह उनके साथ दुष्कृत हुआ। मैहर की बिटियाओं, रीवा में तो मुझे लगता कोई हफ्ता नहीं बीता और छोटी छोटी बच्चियों को नर पिशाच, नर भक्षी अपनी हवस का शिकार बनाते। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 2012 में जब वहाँ घटना दिल्ली में हुई थी निर्भया, तो यहाँ से मोमबत्ती लेके गए थे यहाँ के सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी। अब लगता है इनकी मोमबत्तियों में वो ताब ही नहीं है, वो लौ ही नहीं है। क्या वो जलना बंद हो गई? अस्पताल में बेटियां दम तोड़ती रहती हैं, भूखों मरती रहती हैं, उनके तरीके से इलाज नहीं होते। और मैहर वाली घटना तो इतनी मतलब बुरी थी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी घुसेड़ी थी उन लोगों ने। बिल्कुल समझिए जस्ट लाइक निर्भया। लेकिन यहाँ के लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जम गया था। तो मैं ऐसे शर्मनाक सरकार की बड़ी निंदा करती हूँ कि आप वास्तव में यदि बेटियों के हित चिंतक हैं तो उनके लिए कुछ करके दिखाइए, ताकि हम जैसी बेटियां भी, बहनें भी, साक्षी जैसी बेटियां भी उनको मामा कहने में अपने आप को गौरवान्वित करें। पर अभी तो हमको कंस और शकुनी के आसपास ही आप दिखाई देते हो। लाडली बहना योजना के तर्ज पर आपने मुख्यमंत्री जी को लबरा मामा कहा, तो कमलनाथ जी ने भी तो 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। तो फिर मुख्यमंत्री जी में और कमलनाथ जी की घोषणाओं में क्या अंतर है? कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से कमलनाथ जी की तुलना करना बहुत हास्यास्पद है। देश ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सांसद और मंत्री रहे हैं। और उसके बाद जब 15 महीने की, मात्र 15 महीने की, उसमें भी 9 महीने की ही सरकार थी क्योंकि चुनाव होते रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो कहा वो किया। 51,000 रुपया कन्या विवाह योजना, आपको याद ही होगा। बीजेपी की सरकार थी तो 21,000 रुपये का नामचार का, उसमें ये गिलिट का माला, पायल, फटे टूटे लहंगे अपने पूंजीपति व्यापारी साथियों के दुकान से बेटियों को दे देते थे, हला भला करते थे। 51,000 रुपये सीधे खाते में गए। आप जैसी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ रही थी, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनते थे, तो पूरा परिवहन विभाग हम लोग कॉलेज में लेके जाते थे और उनका मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। और हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो 150 रुपये मिला करती थी, उसको तुरंत इन्होंने 300 रुपया किया, है ना। तो जो कमलनाथ जी होते हैं तो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और इन लोग तो सरकार होगी तो हम 15 लाख रुपए देंगे, चीनी, डीजल, पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा, 2 करोड़ को रोजगार। ऐसे ऐसे इनके आसमानी ख्वाब हैं कि इनके आसमानी जो ख्वाब थे उनका भरभरा के बालू के ढेर की तरह गिर चुका है। आप जैसे युवा साथी ये बिल्कुल जानते हैं कि नंबरी झूठे हैं। इनकी जो कथनी और करनी का चरित्र है वो उजागर है। बार बार आप देखिए कि अमित शाह जी मध्य प्रदेश में डेरा रखे पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, अरे मणिपुर जाओ महाराज, मणिपुर जाओ जहाँ मणिपुर जल रहा है, बेटियों की आबरू अस्मत लूटी जा रही है, वहाँ जाने की आपको फुर्सत नहीं। आप मध्य प्रदेश में काय डेरा है, इसलिए कि इनकी सरकार जा रही है तो डर के मारे भाग रहे हैं कि इतने ये सत्ता लोलुप हैं कि इनको लग रहा है कि सत्ता के बिना जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। अरे क्या हुआ, 20 साल राज कर लिया, आने दीजिए, बदलाव तो प्रकृति का परिवर्तन नियम है। तो आप क्यों परेशान, इतना परेशान हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्षद के चुनाव का प्रचार करने आप चले आ रहे हो। सरकार तो बाय बाय है। आपने अभी मीडिया में पिछले कुछ इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ बरसाती मेढक हैं जो 4 साल तक तो ग्राउंड से बाहर रहते हैं और चुनाव के समय ही देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो बरसाती मेढक हैं इनके चलते ही कांग्रेस की लुटिया कहीं ना कहीं डूब रही है? मैंने कांग्रेस कभी नहीं कहा, मैंने भारतीय लोकतंत्र की बात की है। भारतीय राजनीति का ये काला स्याह पहलू है कि 4.5 साल पूंजीपति लोग आराम से धंधा व्यवसाय करते हैं, उनको समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। आप कोरोना काल देख लीजिए, शायद ही हमारे आप जैसे कुछ एनजीओ के अलावा कोई बाहर सड़क में दिखा हो, चाहे मास्क बांटना हो, चाहे खाना बांटना हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो और चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो, तो मैं और मेरी टीम पूरी छाती अड़ा के सड़क पे खड़ी रहती थी। 102 डिग्री बुखार में ऑक्सीजन से अपने कंधे में लाद के हम लोग ने पहुंचाए हैं। तो आज ये भारतीय जो लोकतंत्र का स्याह पहलू, काला चेहरा है कि पूंजीपति अचानक उनको लगता है कि क्यों ना हम सत्ता का जो अधिकार है वो ले लें ताकि हम अपने तरीके से उसको बांटकर व्यावसायिक हितों के लिए काम करें। ये है सवाल और ये पूरे देश में देख रहे हैं। पूरे देश में आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति अपने चेले चापड़ों को चाहते हैं कि वो सांसद बन जाएं, राज्यसभा में चले जाएं, विधायक बन जाएं ताकि वो हमारे लिए काम कर सकें।
एक गैर राजनीतिक सवाल है कि एक महिला जब सियासत में उतरती है तो ये सियासत की विसात उसके लिए कितनी कठिन होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पितृसत्तात्मक सिस्टम है। विरासत में यदि राजनीतिक परिवार से, तो जो उनके पुत्र होंगे, नाती पोते होंगे, उनको हिस्सा मिलेगा। और बेटियों के लिए डगर बहुत बहुत कठिन है। मैं 99 में पहली बार राजनीति में आई हूँ। 365 दिन, धोली दिवाली तक मैंने कभी नहीं छोड़ी है। और जब मेरी राजनीतिक कुंडली लिखी जाती है तो मुझे जब फांसी में डालने की और मेरे खिलाफ जब शाह कोशिशें होती हैं तो मुझे बहुत बहुत दुख होती है। ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। लेकिन जब आम जनता दुखी पीड़ित मेरे दरवाजे खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि इनके आंसू पोंछना ही मेरी ज़िंदगी का ध्येय और लक्ष्य है। यदि मैं दिन भर में एक महिला, एक पुरुष का भी आंसू पोंछ पाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। और मेरे राजनीति की यही सफलता है कि हर व्यक्ति, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर आदमी की रात को यदि किसी के घर चोरी हो तो दीदी याद आती है, किसी के घर ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो तो दीदी याद आती है, किसी को यदि नर्स, कोरोना काल में नर्स ना हो, उसको रेमडेसिविर या इंजेक्शन लगना होता था तो मैं याद आती थी। तो यदि लोगों के दिलों में मैं बसती हूँ तो मेरे जीवन का यही सबसे बेहतर शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ कि जो मान प्रेम मुझे दिया है जनता जनार्दन ने, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और थाती है। उसी के सहारे मैं आगे जीवन अपना काट सकती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अभय मिश्र गए, तो कविता पांडे को ये नहीं लगता कि कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता? बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। ये तो परमानेंट बेवफा थे, यूं ही कहाँ हुए। पहले ये कांग्रेस में थे, रीवा वालों की जिनका नाम ले रहा हूँ, पार्षद लड़ा था वार्ड 23 से, चुनाव हारा था। उसके बाद कांग्रेस में ही था, फिर उसके बाद भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए। तो ये तो अपना व्यक्तिगत जीवन का चरित्र होता है। मुझे नहीं लगता कि इनकी तुलना किसी आम आदमी से करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग राजनीतिक विचारधारा के लिए काम करते हैं। हम विचारधारा से कांग्रेस है और हमसे जो बन पड़ता है, हमारा निशान हाथ का पंजा होता है, उसी के लिए काम कर सकते हैं। और कोई क्या करता है इससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मैं कभी भी नाली में पत्थर उछालने में भरोसा नहीं रखती, क्योंकि उसका कीचड़ अपने ऊपर आकर गिरता है। जब बात कांग्रेस में टिकट की होती है तो अजय मिश्र बाबा का नाम भी आता है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो कितने प्रबल दावेदार हैं? रीवा के हमारे प्रथम नागरिक हैं, महापौर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 5 साल के लिए उनको जनता की सेवा करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। अगर कविता पांडे को टिकट नहीं मिलता है तो ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा या कोई नया राजनीतिक दांवपेच देखने को मिलेगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर से तो मैं बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि मेयर चुनाव के टाइम ही आप सबको पता है अंदर खाने कुछ चीज़ें हुई हैं और सतत अनवरत निरंतर सेवा में लगी हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जनता अपनी बहन को एक सही जगह पहुंचेगी ताकि अपने कर्तव्यों की पूर्ति मैं बेहतर तरीके से कर सकूं। राजनीतिक पक्ष खत्म हुआ, गैर राजनीतिक पक्ष शुरू करते हैं। हमारी जनता जो है अपने राजनेताओं के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें जानना चाहती है। हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 लाइन के, आपको एक सेंटेंस में आंसर देना होगा। कुछ 4-5 सवाल रहेंगे, ठीक है? आपकी पसंदीदा किताब? गांधी जी की आत्मकथा। कविता का पसंदीदा गाना? जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा। कविता की पसंदीदा कविता? कुमार विश्वास की कविता। आपकी प्रेरणा? जनता जनार्दन। आपके सबसे पसंदीदा राजनेता या राजनेत्री? इंदिरा गांधी। सबसे यादगार पल? बहुत सारे हैं। मेरे बच्चे मेरा गौरव और अभिमान है। कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, आपका पसंदीदा खाना? खिचड़ी, लौकी की सब्जी, आम का अचार, दाल चावल, रोटी। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी कविता पांडे, जिन्होंने जनता जनार्दन के हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी भरे अंदाज से जवाब दिया। उन्होंने हर सवाल पे अपने जवाब को रखा। उन्होंने जनता के रैपिड क्वेश्चंस का भी आंसर बखूबी से दिया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं साक्षी त्रिपाठी, हिंदुस्तान 24 के साथ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।